नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्व। जब से कांग्रेस के नए यूपी के अध्यक्ष बने हैं अजय राय जी, उन्होंने दो मीडिया को दो स्टेटमेंट दी। उसके बाद कल का पूरा दिन उसी दो स्टेटमेंट्स की चर्चा में चला गया। लेकिन उसके बाद उसी स्टेटमेंट का अगर एक्सटेंशन देखा जाए, तो कहीं ना कहीं आज की चर्चा उसी पर बेस्ड है। और वो बेसिक बात यह है कि यूपी में अकेले और राहुल और प्रियंका की ही नहीं, बल्कि ऐसे और चेहरे जो यूपी का सियासी समीकरण बदल सकते हैं, मोदी योगी जी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसे वो कौन से चेहरे हैं? तो नाम निकलकर सामने आता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि ये क्यों हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। नीतीश कुमार जी, इनकी भी चर्चा हो रही कि यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका और राहुल जी तो है ही हैं। और वहीं अखिलेश यादव जी। ये ऐसा एक गठजोड़ बन सकता है इंडिया गठबंधन का, इंडिया ग्रुप का, जो कहीं ना कहीं यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें जो इस समय बीजेपी का होल्ड है, क्योंकि कहा जाता है कि जो यूपी जीतता है वही दिल्ली तक आसानी से पहुंचता है, दिल्ली पर राज करता है। इसी पर आज हमारी चर्चा है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी। नीलम जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। नमस्कार मैम। कांग्रेस से हमारे साथ हैं आर के मिश्रा जी, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं अनिल गोयल जी। आप दोनों का न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आज के विषय, इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे आपसे, गोयल जी? आकाश जी, पहले तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खड़गे साहब और नीतीश कुमार जी का, या तो नीतीश कुमार जी का बिहार में मामला खराब हो चुका है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए यूपी की तरफ आ रहे हैं। खड़गे साहब जहां से चुनाव लड़ करके जीत के आ रहे हैं, वहां की जनता के साथ क्यों विश्वासघात कर रहे हैं, क्यों वहां से यूपी में आना चाहते हैं। जो मैंने कहा था कि जैसे वायनाड, राहुल गांधी वायनाड छोड़ना चाहते हैं, खड़गे जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो छोड़ना चाहते हैं। तो इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि आपने जहां जहां से चुनाव लड़ा वहां पर आपकी अपनी जनता के लिए आपने कोई काम नहीं करा। अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं तो समझ में आता है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। खड़गे जी का आना, गोयल जी करिएगा। मिश्रा जी की बात पूरी हो गई हो तो, मिश्रा जी की बात पूरी हो गई गोयल जी, आप अपनी बात कहिए। और कितनी देर बाद मुझे चुप होना ये भी बता देना। आप जो गुजरात में मोदी जी की बात कर रहे हो, मोदी जी गुजरात से एमपी का चुनाव नहीं लड़े। मैं सांसद की बात कह रहा हूं। जो आप सांसद, वहां पर सांसद है और अपना संसदीय इलाका छोड़ करके यहां पर आ रहे। मोदी जी वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ते। विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद में वो एज ए प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद वाराणसी का चुनाव लड़े। क्या खड़गे जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? आप घोषित करो ना। आप तो अभी कोई प्रधानमंत्री है, तुम्हारा उम्मीदवार कौन है ये घोषणा नहीं कर पा रहे हो। अभी आपके अंदर इस बात की लड़ाई है कौन प्रधानमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। आप अपने क्षेत्र को, चुनावी क्षेत्र को छोड़ करके आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी वहां की जनता ने आपने वहां की जनता के लिए कोई काम नहीं करा है, और अपनी हार से बचने के लिए दूसरे इलाकों को ढूंढ रहे हैं, सुरक्षित इलाकों को ढूंढ रहे हैं। ये इनका सबसे बड़ा दिवालिया। एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे हिंदुओं के अंदर विशेष करके हम आपस में सबको जातियों के तौर पर बांट रहे हैं। ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है। हम आपस में इतने बट रहे हैं, और इस बटने के बाद में हम सिर्फ यही, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज एक है, एक तरफ हिंदुस्तान में सब लोग एक हैं, और एक तरफ फिर हम जातीय समीकरणों पर जाकर के जिस जाति के इतने वोट हैं, इस यादव जी लड़ेंगे तो यादव के वोट हमें मिल जाएंगे, मुसलमानों के वोट हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगे, दलितों के वोट हमारे खड़गे जी के नाम से मिलेंगे। इसका मतलब जो हमारे वोटर हैं वो सब जातिवाद पर फैसला करेंगे, देश के विकास पर फैसला करेंगे, यूपी के विकास पर फैसला करेंगे। आज बात विकास की हो रही है, आज बात जातिवाद की नहीं हो रही है। और निश्चित तौर पर अगर जातिवाद की बात होती है तो इससे पहले भी लगातार चुनाव हुए हैं। खड़गे साहब भी इससे पहले चुनाव लड़े हैं, तो ना सारे दलित वोट कांग्रेस के पास चले गए। इसलिए निश्चित तौर पर आज देश की जनता अपने क्षेत्र के विकास के तौर पर वोट देगी, और उस विकास के अंदर आप मोदी या योगी जी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ योगी जी का ही किला ये तोड़ दे, मोदी जी का तो पूरा हिंदुस्तान किला है। मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान के किले के मालिक हैं। आप यूपी में मोदी जी को सीमित ना करें, लेकिन वहां पर योगी जी का ही किला इतना मजबूत है जो आपको भेदने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप चारों तरफ से इकट्ठा कर करके कि किसी तरीके से भी हम योगी जी के किले को तोड़ दें।
लेकिन योगी जी वहां पर इतने काम करे हैं, आज उनके देश के जो उत्तर प्रदेश की सारी जनता जो है वो योगी 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 जो कह रही है, वो सिर्फ उनके काम के बल के आधार पर कर रही है। और अभी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस राम मंदिर के अस्तित्व को आपने स्वीकारने के लिए तैयार नहीं करा, जिसके राम सेतु को अस्तित्व आप स्वीकारने के लिए नहीं कर सका, आज वो मंदिर, भव्य मंदिर जो बन रहा है, और निश्चित तौर पर जनवरी में जब उसका उद्घाटन होगा तो आपको ये सारे जो ख्याली पुलाव आप लगाए बैठे हैं, सारे ख्याली पुलाव ढह जाएंगे। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बनाने के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ये देखी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ गंवाना पड़ा तो सब कुछ गंवाया, और सब कुछ गंवाने के बाद भी वो अपने इस मुद्दे से पीछे नहीं हटी। हमने पहले दिन से हमारा एजेंडा था कि वो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर स्थापित हो और उसके अंदर आने वाली बाधाएं हम दूर करेंगे, और उसके अंदर बाधाएं दूर हुई हैं और जनता इसका आशीर्वाद हमको देगी। उत्तर प्रदेश के विकास को देख करके, उत्तर प्रदेश में हमने जितने वायदे करे उन वायदों को पूरा करके वो हमको पूरी तरीके से बात करेगी। और एक बात और मुझे बड़ी अजीबोगरीब लग रही है, हमारे मिश्रा जी भी समर्थन कर रहे हैं, नीलम जी ने तो अपने हिसाब से कहा, लेकिन मिश्रा जी, क्या बाकी समाज की वोटों की जरूरत नहीं है? क्या ब्राह्मणों के वोटों की जरूरत नहीं है? क्या बंदियों के वोटों की जरूरत नहीं है? क्या जाटों के वोटों की जरूरत नहीं है? क्या ठाकुरों के वोटों की जरूरत नहीं है? आप सिर्फ 3 समाज, यानी एक तरह से सिर्फ 3 को लेकर के और आप जीत का ख्याली पुलाव लगा रहे हैं, बाकी सभी समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। बाकी सभी समाज आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। मतलब हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लोग भी इस सीमित सोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और इस सीमित सोच को लेकर के टीवी पर हम अपने शब्दों को बोलेंगे कि हमारे यादव वोट हमारे पक्के हो गए हैं, मुस्लिम वोट हमें ही देंगे। यानी इसका मतलब हमने फतवा जारी करवा दिया है मस्जिद से, मुस्लिम वोटों पर हमारा एकाधिकार हो गया है। दलित वोट हमें इसलिए मिलेंगे कि खड़गे जी हमारे साथ है, मायावती जी कोई रेपुटेशन नहीं है, चंद्रशेखर जो है उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, बाकी जो दलित नेता है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ये सब बातें किस आधार पर कर रहे हैं, किस तरीके से ख्याली पुलाव लगा रहे हैं, और उन ख्याली पुलाव पर आप अपनी जीत की बात कर रहे हैं। और देखो विकास, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, अखिलेश जी ने कहा है कि आप 2 ही सीटों पर जोर क्यों लगाएंगे भाई, वाराणसी और अमेठी, बाकी यूपी को छोड़ देंगे। आपकी मतलब निश्चित तौर पर आपके गठबंधन के जो उत्तर प्रदेश की लीडिंग पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश में लीड करने वाली बात है आपके घमंडिया गठबंधन को, उसके नेता को ये कहना पड़ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जोर क्यों नहीं लगाएंगे, सिर्फ वाराणसी और अमेठी में ही क्यों, सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका को जिताने के लिए क्यों, बाकी अंदर क्यों नहीं जोर लगाएंगे? ये प्रश्न खड़ा होता है। बोल लेना। अभी आपने डीजल, पेट्रोल और अनाज की बहुत बड़ी करी। डीजल राजस्थान में बहुत सस्ता मिल रहा है, हिमाचल में तो मतलब फ्री में मिल रहा है, और पेट्रोल का तो हिमाचल में तो कह रहे हैं कि पेट्रोल भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, और अनाज का तो कोई मतलब ही नहीं है कि अनाज तो वहां फ्री लुट रहा है। अरे भाई मेरे, अगर डीजल पेट्रोल महंगा यूपी में है तो क्या राजस्थान में डीजल पेट्रोल सस्ता है? क्या हिमाचल में डीजल पेट्रोल सस्ता है, जहां पर आप लोगों की सरकारें हैं? जी, वहां पर आप लोगों की सरकार, वहां पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन यूपी में जरूर हमें बोलना है। जी, जवाब देते हुए इन बातों पे क्या कहना चाहेंगे गोयल जी? आकाश जी, मेरे सभी सम्माननीय यहाँ पर नेता लोग बैठे हैं, अगर मेरी बात ध्यान से सुने और बीच में ना बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो उनका मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़े, बड़े नेता, क्या राहुल गांधी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे? हमने राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर प्रश्न नहीं लगाया। हमने कहा जहां से चुनाव लड़े थे वहां को छोड़ करके दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की बात करें। मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, 2 जगह से चुनाव लड़ने के बाद में उन्होंने वाराणसी की सीट को अपने पास रखा, बड़ौदा की सीट को छोड़ा। अब अगर वाराणसी की सीट छोड़ करके भागेंगे तो निश्चित तौर आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने वाराणसी में काम नहीं करा इसलिए सीट छोड़कर भाग रहे हैं। मैं कांग्रेस ने वायनाड में काम नहीं करा इसलिए राहुल गांधी छोड़कर भाग रहे हैं। खड़गे जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं करा इसलिए छोड़कर भाग रहे हैं। नीतीश जी ने अपनी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री होते हुए नहीं काम करा तो छोड़कर भाग रहे हैं। इसलिए इस दोनों बातों में अंतर है। आप दोनों बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है
कि वो हमारी और आपकी बातों में आ जाए। उसका अपना समझ है, अपनी सोच है, वो हम सबको सुन सकती है, फैसला अपने दिमाग से लेती है। दूसरी बात, आपने विभिन्न जातियों की बात करी, हमने ये कहा कि हमने इस जाति के इतने बना दिए, इस जाति के इतने बना दिए। अब ये आपका सोचने का नजरिया है। हम कह रहे हैं हमारी सरकार बनी, हमने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया, सभी लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। हिंदुस्तान के सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को, सभी बिरादरी के लोगों को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। उसमें इन बिरादरी लोगों को इतना दिया, इन बिरादरियों को, जिससे कि सभी बिरादरियों को हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास। ये हम साथ लेकर के चल रहे हैं। जब सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो इसलिए हम सबके बारे में अगर डिटेल में बता रहे हैं, आप उसको अन्यथा करके रहें कि एक गिलास में जी गोयल जी है, वो अपनी अपनी सोच का ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो सोच है वो आपकी सोच को, आपको मुबारकबाद, आपको बधाई। लेकिन हमारी वो इतनी ऊंची सोच की राजनीति नहीं कर रहे हैं जितनी ऊंची रोच की राजनीति आप समझ रहे हो। और दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूँ कि आपने कहा कि हमने ये काम करा, हमने ये काम करा, अखिलेश जी ने ये काम करा, कामों की इतनी रेड़ लगा दी, लेकिन उसके बाद भी देश की, यूपी की जनता ने तुम्हें नकार दिया। गोयल जी आप 1 मिनट में बात कंप्लीट कर लीजिए सर। मैं 1 मिनट बात खत्म नहीं करूंगा, आप इनको पूरी सुन लूंगा। और बोलो जो बोलना है। जो किताब कब छपेगी वो भी बता दो, वो भी, और कहां से मिले वो बता दो, वो भी ले लेंगे। बोलो, आप बोलो, बाद में बात कंप्लीट कर लीजिए, मुद्दे पर ही रहते हैं हम लोग सर। नहीं, मैं ऐसी डिबेट में बैठने में अच्छा नहीं लगता। आप नहीं बोलना पूरा टाइम, तो मेरे छोटे भाई हैं और मैं छोटे भाई को चांस मैं नहीं दूंगा, कौन देगा? और कुछ बोलना, और बोलो जी आप, और बोलना है कुछ? नहीं कुछ बोलना बाकी है, बोलो आप, बोलो सर, बोले। अरे मेरे छोटे कोई एक काम बताओ जिसका मुख्यमंत्री के लिए मैं सवाल मैं कर लेता हूँ। आपके पास कोई जवाब? चंचल जी सवाल मैं कर लेता हूँ। आप इधर उधर घुमाए पड़े हो। जी बताइए। जी मैं सवाल कर लेता हूँ। गोयल जी आप थोड़ा रिलैक्स होइए, तक पहुंचे तो हम मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप न्यूज़ टुडे भारत देखते रहिए और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहिए। नमस्कार मिश्रा जी, धन्यवाद।